हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है बोना अपेटी और माइजेस्टी, जो कि एक टाइम ट्रैवल ड्रामा होने वाला है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक महल दिखाया जाता है और महल का दरवाजा जब खुलता है हम हमारी लीड एक्ट्रेस को देखते हैं जिसका नाम होता है इयोन शियोंग। और उसके हाथ बंधे हुए होते हैं और उस महल के सारे सदस्य उसको घूर रहे होते हैं और वो अपने मन ही मन बोलते हैं कि मेरे सामने जो बैठा है वो चीजोन का सबसे कठोर शासक राजा योनी और ये खाने का बहुत बड़ा शौकीन भी होता है। और उसी टाइम उसे सिपाहियों ने नीचे गिरा दिया और फिर वहाँ पे जितने भी लोग थे सब महाराज को बोलते हैं आपको इसको मौत की सजा देनी चाहिए। फिर महाराज नीचे आके बोलते हैं कल रात इस लड़की ने मुझे स्वादिष्ट खाना खिला के बहका दिया था। ये बोलने के बाद वो अपनी तलवार निकालते हैं और जियोंग की तरफ दिखाने लग जाते हैं और तलवार को देख के जियोंग बहुत डर जाती है। फिर महाराज बोलते हैं कि इसका सजा ये है कि मैं इसको मुख्य राजरों से नियुक्त करता हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सारे लोग हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। फिर महाराज बोलते हैं अगर तुमने सेम पकवान दोबारा बनाया तो तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। ये बोलने के बाद वो उसके हाथ के बंधे हुए रस्सी को काट देते हैं। फिर वो मन ही मन सोचती है मुझे कुछ भी करके यहाँ पे रहना पड़ेगा और अच्छा खाना बनाना पड़ेगा, तभी जाके मैं जिंदा रह पाऊंगी। फिर वो बोलती है ठीक है महाराज, मैं आखिरी तक अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर जियोंग अपनी बैक स्टोरी बताने लग जाती है कि वो 2025 से आई है और वो यहाँ पे कैसे फंस गई। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुकिंग कंपटीशन चल रहा होता है और जहाँ पे सारे शेफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेस बना रहे होते हैं और उसी कंपटीशन में हम जियोन भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देती है। तभी हम देखते हैं जियोन जिस गैस से खाना बना रही होती है वो खराब हो जाती है और जब लोग वो हेल्प करने के लिए आते हैं वो बोलते हैं इसको तो सही करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। फिर वो देखती है सभी लोग अपना डिशेस जल्दी जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं और वो बहुत पीछे चल रही है। फिर वो कुछ सोचने लग जाती है कि वो कैसे बिना गैस के हेल्प से भी खाना बना सकती है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, वो भाग के जाती है और वहाँ पे कुछ घास जैसा सामान रखा होता है और उसको लेके आ जाती है और उसमें आग लगाना चालू कर देती है। फिर वो आग में उसे पका हुआ मीट को ग्रिल करती है ताकि उसका आउटर लेयर कुरकुरा बन जाए और वो टेस्ट में बहुत अच्छा स्वाद दे। फिर धीरे धीरे टाइम खत्म होने लगता है और सब लोग अपना प्लेटिंग चालू कर देते हैं। जियोंग भी जल्दी जल्दी भाग के अपना सारा काम कंप्लीट करती है ताकि टाइम के अनुसार उसका काम भी कंप्लीट हो जाए। सबका खाना टाइम पे कंप्लीट हो जाता है। अब बारी था टेस्ट करने का। जज एक एक करके सबका खाना टेस्ट कर रहे थे बट उन्हें सबके खाने में कुछ ना कुछ कमी फील हो रहा था। फिर बारी आती है जियोन की जहाँ पे वो अपने डिश को अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि वो अपने डिश किस किस प्रोसेस पे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करके बनाया है। फिर वो बोलती है ये कोरिया के पुराने राजा योनी का फेवरेट डिश है। फिर जजेस उसका डिश ट्राई करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट देते हैं जिसको सुन के वो बहुत खुश हो जाती है। फिर आती है रिजल्ट की बारी जहाँ पे अंकर एक चिट्ठी निकाल के अनाउंस करता है कि योनजी उस शो की विनर बन चुकी है और ये सुनने के बाद वो बहुत खुश होती है। अनाउंसमेंट के बाद उसे एक ट्रॉफी और कुछ पैसे आज ही गिफ्ट मिलता है और उस दिन वो बहुत ज़्यादा खुश थी और उसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए वो चुपचाप बैठ के वाइन पी रही थी और अपने ट्रॉफी को देख रही थी। अगले दिन सुबह वो उठ के रेडी होने के लिए लग जाती है घर वापस जाने के लिए और उसी टाइम उसका पापा का कॉल आता है और वो अपने पापा को खुश होकर बोलती है पापा मैं शो जीत गई हूँ और मुझे 1 लाख वॉन का कैश प्राइज मिला है। ये सुनने के बाद उसके पापा भी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ठीक है बेटा आराम से घर आ जाओ। फिर उसके पापा बोलते हैं आज सूर्य ग्रहण भी है। ये सुनने के बाद जियोंग भी खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा हुआ आज सूर्य ग्रहण है और मैं फ्लाइट में वापस आने के टाइम सूर्य ग्रहण में भी देख लूंगी। फिर उसके पापा बोलते हैं ठीक है मुझे एक बुक चाहिए जो मैंने ऑर्डर कर दिया है वो तेरे यूनिवर्सिटी के बाहर रखा रहेगा तो वापस आने के टाइम वो भी लेके आ जाना। वो बोलती है ठीक है मैं लेके आ जाऊंगी और वो फोन काट देती है। फिर वो कोरियर बॉक्स में से वो बुक रिसीव करती है और आके अपनी फ्लाइट में बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठने के बाद एयर होस्टेस आके उसको खाना दे देते हैं और वो खाना दे के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर उसी टाइम उस फ्लाइट का जो कैप्टन थे वो एक अनाउंसमेंट के बाद सभी लोग बाहर देखने लग जाते हैं और वो नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर होता है और सभी लोग फोटो खींचने लग जाते हैं। फोटो खींचने के टाइम गलती से यूजोन के पास जो लड़का बैठा था उसके हाथ एक कॉफ़ी के ग्लास में लग के उसके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है। कॉफ़ी से उसका कपड़ा और बैग खराब हो जाता है तो वो भाग के वॉशरूम चली जाती है खुद को और उस बैग को क्लीन करने के लिए। फिर वो देखती है उसके पापा ने जो बुक मंगाया था वो उसी बैग में ही था और वो बुक के ऊपर भी बहुत सारा कॉफी गिर गया होता है। साफ करते करते वो देखती है उस बुक का नाम रहता है मांगुन रॉक। फिर उसको ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो उसको खोल के पढ़ने लग जाती है देखने के लिए कि इसमें क्या है। फिर जब वो खोलती है देखती है इसमें बहुत सारे खाने का रेसिपीज़ लिखा होता है। फिर वो बोलती है ये क्या रेसिपीज़ लिखा है, ये क्या कोई कुकिंग बुक है क्या। फिर वो सारा पेज खोल खोल के पढ़ने लग जाती है और देखने लग जाती है कि इसमें क्या क्या लिखा है। फिर वो देखती है लास्ट को एक पेज जो कि आधी फटी हुई होती है तो उसको समझ में भी नहीं आता है इसमें लिखा क्या होता है। वो बोलती है जो भी है छोड़ो। फिर वो पेज उल्टाते उल्टाते लास्ट पेज में आ जाती है। फिर वो देखती है कि पेज बहुत ज़्यादा गीला हो चुका है और वो उसको पोंछने लग जाती है। फिर उसका ध्यान जाता है उस पेज में जहाँ पे कुछ लिखा हुआ होता है। उस पेज में लिखा होता है कि जब मेरी प्रियतमा किसी दिन इस पंक्तियों को पढ़ेगी वो उसी समय मेरी बाहों में लौट आएगी।
फिर उसे पढ़ने के बाद उसे लगता है ये तो चोसो नेरा का कोई रोमांटिक नॉवेल है। मैं तो सोची थी कि ये तो कुकिंग बुक है। फिर उसी टाइम उसके चारों तरफ सब कुछ अजीब होने लग जाता है। वॉशरूम के लाइट ऑन ऑफ होने लग जाते हैं और वहाँ पे जो पानी था वो भी उछलने लग जाता है। तो उसे समझ भी नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो हेल्प के लिए बुलाती है बट किसी को सुनने नहीं देता है और अचानक से वो उड़ने लग जाती है और उड़ के उसी दुनिया से निकल के कहीं और चली जाती है और जाके एक जंगल में गिरती है और एक जाल में फंस जाती है और गिरने की वजह से वो बेहोश भी हो जाती है। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें एक हरिण भागती रहती है आगे और उसके पीछे बहुत लोग उसको शिकार करने के लिए भाग रहे हैं। तब एंट्री होता है इस सीरियल का लीड एक्टर का, जो कि उस हिरन के पीछे शिकार करने के लिए भाग रहा होता है। ये सोचते सोचते वो तीर चला देता है। वो तीर जाके हिरन के शरीर में लगता है और हिरन मर जाता है।